दोस्तों, यह सवाल हमारे और आपके दिमाग में ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिमाग में एक बार जरूर आता है कि पहले मुर्गी आई होगी या पहले अंडा। तो हम कह सकते हैं कि पहले अंडा आया होगा, क्योंकि इस धरती पर करोड़ों वर्ष पहले अंडा देने वाले प्राणी मौजूद थे, जैसे कि डायनासोर के कुछ प्रजाति भी अंडा देते थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले अंडा आया होगा। लेकिन अगर हम यह कहें कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा, फिर भी हम कहेंगे कि पहले मुर्गी की अंडा आई तो वो अंडा कहाँ से आया? किसी मुर्गी से ही आया होगा। इस आधार पर हम कहेंगे कि पहले मुर्गी आई उसके बाद अंडा आया। एक रहस्यमय उलझन है, तो चलिए इसे सुलझाते हैं ताकि पूरी वीडियो देखने के बाद आपका यह डाउट खत्म हो जाए कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा। दोस्तों, एक और कुछ वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि अंडे के निर्माण में पाया जाने वाला प्रोटीन मुर्गी के गर्भाशय में पाया जाता है। इस प्रोटीन के बिना अंडे के ऊपरी भाग यानी खोल का निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब कि बिना मुर्गी के आपको मुर्गी का अंडा तो नहीं मिल सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले मुर्गी आया होगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले प्रोटो चिकन आया। अब आप कहेंगे कि प्रोटो चिकन क्या है? इसे समझने के लिए हमें धरती का लाइव एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। जब धरती की उत्पन्न हुई तब एक कोश के जीव का निर्माण हुआ, उसके बाद बहुकोश के जीव का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद एवोल्यूशन कुछ तेज हुआ और कॉम्प्लेक्स भी, ताकि इस नेचर में जो जीव सरवाइव कर पाए वही जिंदा रह सके, और जो जीव इस नेचर में सरवाइव नहीं कर पाया वह धीरे धीरे विलुप्त हो गया, और आगे भी इस नेचर में जो जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। यह संभव हो पाता है डीएनए म्यूटेशन की वजह से। फर्टिलाइजेशन के दौरान दो डीएनए आपस में मिलते हैं और एक नए डीएनए का निर्माण करता है। लेकिन इस डीएनए से बनने वाले नए जीव कभी भी 100% श्योर नहीं होता है। हमारे आने वाले पीढ़ी में थोड़ा सा चेंजेस आती है। यही चेंजेस लाखों करोड़ों साल बाद एक नए जीव का रूप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भेड़िया कम खूंखार थे और मनुष्य के साथ रहने में कंफर्टेबल था, वह धीरे धीरे आज के कुत्ते में तब्दील हो गया। प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुत्ता भेड़िया का ही प्रजाति है। यही होने वाले चेंजेज को लाइव इवोल्यूशन कहते हैं। अब आप धरती के लाइव इवोल्यूशन को थोड़ा तो जरूर समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार के डीएनए म्यूटेशन के बाद प्रोटो चिकन आया, जो आज के चिकन से 99% तक मिलता है। यही दो प्रोटो चिकन आपस में मिलकर रिप्रोडक्शन के बाद एक अंडा दिया। उस अंडे से निकलने वाले स्पेसीज आज के मुर्गी की तरह था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले अंडा आया। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।